हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। देखिए, जो हमने पिछला वीडियो था उसके अंदर देखा था कि आपके पास में कोई भी आपकी एक्सियल डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होने वाली अगर कोई इक्वेशन है आपकी, तो उसको हमने बाई इंपेक्शन मेथड से सोल्व किया था आपके पास में कि बाई इंपेक्शन मेथड से उसका इंटीग्रेट फैक्टर निकाला, उसके बाद में उसको एक्जेक्ट में चेंज किया था, उसको फिर सोल्व किया था आपके पास में यथार्थ अपर समीकरण बना करके सोल्व किया था। तो इसीलिए आज भी आप लोग उसी वीडियो में क्या करते हैं कि जो आपने कुछ क्वेश्चन हमने पहले किए थे उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक्सरसाइज की वो क्वेश्चन अपने इस वीडियो के अंदर करेंगे आपके पास में। देखिए, आपके पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है dy dx इक्वल y माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब बटे x प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब आपके पास में। ये क्वेश्चन आपके पास में दे रखा है आपके पास में। देखिए, अब आपके पास में क्या है, ये क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। यहाँ क्या करना है, इसको सोल्व करना है आपके पास में। देखो, सबसे पहले क्या करोगे, dy और dx को मल्टीप्लाई कीजिए आपके पास में। तो यहाँ से आपके पास करोगे तो देखो ये पार्ट है वो dy से मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब तो रहेगा dy से मल्टीप्लाई, और y माइनस एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा dx से मल्टीप्लाई, यानी कि आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है इसको भी। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो इसको पूरे पार्ट को क्या इधर ले जाओगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा x dy एक्स स्क्वायर वाई dy प्लस वाई क्यूब dy माइनस वाई dx माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx ये रहेगा प्लस एक्स क्यूब dx आपके पास में। यानी कि जो आपके पास इधर क्या है माइनस में वो क्या हो गया प्लस में, जब प्लस में थे वो क्या हो गया माइनस में, और इक्वल क्या है आपके पास में 0 है। देखिए, फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास में। अब जस्ट इससे आगे क्या करोगे आपके पास में जो x dy माइनस वाई dx से उस टर्म को आप लीजिए गया, फिर प्लस इस दोनों में देखिए आपके पास में ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इक्वल हो गया, तो एक्स स्क्वायर वाई dy प्लस एक्स वाई स्क्वायर dx, और ये टर्म y को प्लस थोड़ा सा यहाँ से एक्स स्क्वायर के पास में आ जाएगी एक्स क्यूब वाली एक्स क्यूब dx प्लस वाई क्यूब dy के साथ में आ जाएगी एक्स वाई स्क्वायर dx इक्वल 0। क्यों ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अपन से क्या लेंगे कुछ कॉमन लेना आ सकता है, क्यों करते हैं आप वाई क्यूब और एक्स क्यूब में कोई कॉमन नहीं था आपके पास। अब देखिए, ये आ गया आपका एक्स dy माइनस वाई dx को सिंगल प्लस यहाँ से देखिए आपके एक्स स्क्वायर कॉमन आता है तो वाई dy प्लस एक्स dx रहेगा, और यहाँ से भी वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो वाई dy और एक्स dx इक्वल 0। अब आपको दिख रहा है ये चीज कि यहाँ पे वाई dy है और एक्स dx है, तो ये क्या आ रहा है आपके पास में, दोनों में सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा एक्स dy वाई dx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये रह गया, तो क्या कॉमन आ गया इसमें से वाई dy प्लस एक्स dx इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब इसका क्या लोगे, निरीक्षण द्वारा इसका इंटीग्रल फैक्टर, देखो निरीक्षण द्वारा इंटीग्रल जो फैक्टर आपके पास में आया वो आ गया 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। ये तो यहाँ देखिए दिख रहा है, यहाँ लगाओगे कैंसिल हो जाएगा, ये सेम है हो जाएंगे, यहाँ पे इसका अपना इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो जब इससे क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ गया एक्स dy वाई dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई dy और एक्स dx इक्वल 0, क्योंकि ये तो वाई dy है तो वाई सेम है, ये भी आपके एक्स टर्म के साथ ही हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास में जो होगा वो किसका हो जाएगा आपके पास में। अब देखो ये किसका बनेगा आपके पास में, तो जल्दी देखो इसको बनाओगे आपके पास में, तो 1/x² प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये
पहले है x, नीचे रहेगा x, यानी कि y अपॉन क्या हो जाएगा x प्लस y dy x dx इक्वल 0। देखो ये कैसे बना आपके पास में कि अगर इसका वापस आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में ये वाली टर्म आनी चाहिए। डायरेक्शन द्वारा आपने चेक किया कि ये किसका इंटीग्रेशन है। आपने देखो डेरिवेटिव का करोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू y अपॉन x का क्या होगा x स्क्वायर और x dy माइनस y dx। x कांस्टेंट y का dy माइनस y कांस्टेंट x का dx, तो x dy माइनस y dx x स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर हो गया आपके पास में कैंसिल यहाँ से, और ये क्या बच गया आपके पास में ये जो टर्म आपको थी, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा आपके पास में ये होगा, और इसका इंटीग्रेशन आपके पास में ये आएगा। यहाँ से इसका आप समाकलन करोगे तो देखो समाकलन करने पर यहाँ से आ गया आपके पास में tan इनवर्स y अपॉन x, ये क्या जाएगा आपके पास में tan इनवर्स y अपॉन x प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2 और ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाय 2 इक्वल c आपके पास में। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा 2 इनवर्स y अपॉन x प्लस x स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल टू c, या 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल c। 2c को क्या मान लिया, ये नया कांस्टेंट c मान लिया आपके पास में। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ गया 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपके पास में। तो ये आपके गिवन जो इक्वेशन थी इसको हमने एग्जैक्ट इक्वेशन बनाया है, इंटीग्रल तरीके से इससे मल्टीप्लाई करके आपके पास में, और इसका सॉल्यूशन आपके पास में आया वो क्या है 2 tan इनवर्स y अपॉन x प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल c आपके पास में। तो यहाँ से ऐसे आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। कोई क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। जहां आपको सोचना है उसमें सोचना है कि इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या लेना है, लास्ट में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपके पास में। अब देखिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस xy अंडर द रूट x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल 0, ये आपके पास दे रखा है। यहाँ से देखिए आपके पास में x स्क्वायर dy अपॉन dx है प्लस xy आपके पास दे रखा है, प्लस में अंडर रूट में भी है आपके पास में। सबसे पहले आप dy अपॉन dx को अलग अलग लीजिए, dx को मल्टीप्लाई कीजिए तो पूरी ओवर हो गई x स्क्वायर dy प्लस xy dx और अंडर द रूट x स्क्वायर y स्क्वायर dx इक्वल 0। अब देखिए यहाँ से आपके पास में जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में, देखिए यहाँ पे आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ x कॉमन है आपके पास, तो क्या हो जाएगा आपके पास में कि x dy, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x dy प्लस y dx प्लस 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर dx इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो गया इक्वल में आपके पास में। अब देखिए यहाँ से इस x का मैं डिवाइड कर दूँ तो x dy y dx प्लस, क्योंकि यहाँ x एक्स्ट्रा लग रहा है आपको तो मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड करता हूँ अंडर रूट x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन x dx इक्वल 0। अब आपको भाई निरीक्षण के द्वारा जो इंटीग्रल फैक्टर आपके पास में है वो ले लेता हूं मैं 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए यहाँ से लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास में, और ये इसके बटे में आ जाएगा आपके पास में।
तो यहाँ पर अगर ये कैंसिल होगा तो 1/x का हो जाएगा और ये इसके नीचे आएगा तो ये भी आप साइन इनवर्स वाले फंक्शन में चला जाएगा आपके पास में। तो इसे गुणा दो आपके पास में, तो इंटीग्रल फैक्टर से क्या करोगे, गुणा करोगे तो इक्वेशन को, तो x dy प्लस y dx अपॉन क्या हो गया अंडर 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर क्या आ गया आपके पास में। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा 1 अपॉन x dx इक्वल 0। फिर आपको दिमाग लगाना है कि किसका इंटीग्रेशन होगा, अंडर रूट में 1 माइनस इसका मतलब साइन के आसपास जा रहा है, तो अगर मैं साइन इनवर्स x y लो तो साइन इनवर्स का क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर और x y का क्या हो गया आपके पास में x dy प्लस y dx। इसका तो साइन इनवर्स का आपके पास में ये इंटीग्रेशन आ रहा है। तो इसको आप देख सकते हो क्या कि d sin xy साइन इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल 0 और यहाँ इसका क्या करोगे आप समाकलन है, करने पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स xy प्लस log x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा log x आपके पास में, तो ये log x हो गया और इक्वल में क्या आ जाएगा आपके पास में c। तो यहाँ से आपके पास में क्या हो गया साइन इनवर्स xy प्लस log x इक्वल क्या हो गया log c आपके पास में। तो गिवन रिजल्ट आपके पास में क्या आ रहा है साइन इनवर्स xy प्लस log x इक्वल c आपके पास में। तो ये क्वेश्चन आता है जिसमें रूट वाला था आपको दिख रहा था लगे कि रूट में कैसे हो सकता है, लेकिन लास्ट में जाकर के हमने रूट को ही कहाँ से क्या कर दिया टाइप कर दिया, क्योंकि ट्रिपल वेक्टर के रूप में क्या ले लिया इसकी रूट वाली संख्या आपने ले ली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास में इसका सॉल्यूशन साइन इनवर्स xy प्लस log x प्लस c आपके पास में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16 कि x dy माइनस y dx x स्क्वायर y स्क्वायर 1/2 dx इक्वल क्या है आपके पास में 0 है आपके पास में। क्या दे रखा है x dy माइनस y dx माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अंडर द रूट, यानी कि इसकी पावर कितनी है 1/2 आपके पास दे रखी है। तो देखिए यहाँ से आपके पास में जो थोड़ा सा इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, तो देखिए सोल्व क्या है कि x dy आपके पास में माइनस y dx और ये x और अंदर क्या है x स्क्वायर y स्क्वायर dx इक्वल 0। सीधा है आपको क्या लेना पड़ेगा इसका इंटीग्रल फैक्टर आपके पास में। अब देखिए यहाँ से अगर आप इंटीग्रल फैक्टर ले रहे हो, क्योंकि अगर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है यहाँ पर, तो अगर मैं ये ही ले लूं ये वाला ही ले लूं तो इसके नीचे भी आएगा तो ये किसका इंटीग्रेशन हो सकता है आपके पास में। तो देखो यहाँ से निरीक्षण द्वारा इंटीग्रल फैक्टर, अब देखिए x dy माइनस y dx और माइनस x, अगर मैं पूरा ले लूं ये वाला x 1 अपॉन x अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर, अगर आप सिंगल ले रहे हो उसे 1 अपॉन x स्क्वायर y स्क्वायर तो क्या होगा x dy y dx अपॉन क्या हो जाएगा अंडर x स्क्वायर y स्क्वायर और ये हो जाएगा x dx इक्वल 0। अब ये किसका आपके पास में हो सकता है, देखो यहाँ से फिर आपने किया था साइन इनवर्स वाला, देखो इस साइन स्क्वायर का कौन सा था साइन इनवर्स वो xy था, तो इसमें क्या x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, तो आप क्या देखोगे आपके पास में y अपॉन x या x अपॉन y, तो नीचे क्या है आपके पास में x कांस्टेंट है, इसका मतलब x रहेगा आपके नीचे, तो y अपॉन x आपके पास में आ गया। तो यहाँ से इसका करोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर x dy
अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई के अंदर आएगा उस संख्या कोई भी लोग नंबर आपको। तो यहाँ से देखिए अगर इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, सिंगल एक्स चेंज, और यहाँ से ये रहेगा आपके पास में एक्स डी वाई वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक एक्स चेंज होगा लेकिन ये एक एक्स आपके पास में यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास में एक्स नहीं है। इसका मतलब इंटीग्रल फैक्टर आप ले रहे हो, क्या लेना पड़ेगा, एक्स अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स कैंसिल, और ये इसका आ जाएगा साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का, डी साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस डी एक्स इक्वल 0। और इसका क्या करोगे आप, समाकलन करने पर क्या रहेगा, साइन इनवर्स डी हट जाएगा, साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, सी आपके पास में। तो यहाँ से हो गया साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इक्वल सी प्लस एक्स, एक्स प्लस सी हो गई, या वाई अपॉन एक्स बराबर हो गया साइन एक्स प्लस सी, क्योंकि इधर इनवर्स में होते जाएगा क्या हो जाएगा, साइन विदाउट इनवर्स हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ हो जाएगा वाई इक्वल एक्स साइन एक्स प्लस सी। इसका सॉल्यूशन आपके पास में है वो क्या आया, वाई इक्वल एक्स साइन एक्स प्लस सी आपके पास में। तो ये था आपकी वो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आपके पास थे। आई होप आपने चीज़ों को समझा होगा आपके पास में। ऐसे आप क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन है वो सोल्व करते जाइए आपके पास में। हम अगले वीडियो के अंदर इसका जो नेक्स्ट मेथड है आपके पास में निरीक्षण का जो एग्जिट पिछले क्वेश्चन में समाधान होने वाली इक्वेशन है उसका जो नेक्स्ट मेथड है, पहला तो कौन सा था आपका निरीक्षण द्वारा, सेकंड मेथड है उस मेथड को हम लेकर के चर्चा करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।